नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन शेयर मार्केट की। एक ऐसी दुनिया जिसके दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, बीएसई और एनएसई। चलिए इन्हें जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, आखिर भारत की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही पावरफुल संस्थाओं में, जो हमारे देश के कैपिटल मार्केट को चलाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजों की। तो फिर देर किस बात की, आइए मिलते हैं मार्केट के इन दो दिग्गजों से। सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की। सोचिए, ये 1875 में बना था। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ना कमाल की बात। और दूसरी तरफ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। ये 1992 में आया और आते ही इसने एक तरह से क्रांति ला दी। ये एनएसई ही था जो इंडिया में सबसे पहले पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लेकर आया। तो अब जब हम दोनों से मिल चुके हैं तो क्यों ना देखा जाए कि ये एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं। एक तरफ है हमारा ऐतिहासिक दिग्गज बीएसई और दूसरी तरफ है मॉडर्न और टेक सेवी एनएसई। चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या बड़े फर्क हैं। ओके, तो इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला फर्क तो इनके बनने के साल में ही है। बीएसई 1875 का है, बहुत पुराना, और एनएसई 1992 में आया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एनएसई ने आते ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू कर दी, जबकि बीएसई को ये सिस्टम लाने में 1995 तक का समय लगा। और हाँ, लिस्टेड कंपनियों और इनके मेन इंडेक्स में भी बहुत बड़ा अंतर है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब ये देखिए, लिस्टेड कंपनियों का आंकड़ा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। बीएसई पर आपको 5,500 से भी ज्यादा कंपनियां मिलेंगी, जबकि एनएसई पर यह नंबर करीब 1,700 के आसपास है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बीएसई पर छोटी बड़ी हर तरह की बहुत सी कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन जब बात ट्रेडिंग वॉल्यूम की आती है तो ज्यादातर एक्शन एनएसई के टॉप कंपनियों में ही देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट की नब्ज को समझते हैं। और ये नब्ज हमें दो शब्दों से पता चलती है जो हम रोज खबरों में सुनते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स होता क्या है। देखिए, इंडेक्स बस एक टूल है, एक तरह का मीटर जो कुछ चुनिंदा शेयरों के ग्रुप की परफॉर्मेंस को एक साथ ट्रैक करता है। इससे हमें पूरे मार्केट का हाल एक ही नंबर में पता चल जाता है। और सेंसेक्स और निफ्टी की कहानी दो नंबरों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला नंबर वो है 30 और दूसरा नंबर है 50। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन नंबर्स का मतलब क्या है? तो ये जो नंबर हैं 30 और 50, ये दरअसल अपने अपने एक्सचेंज की टॉप कंपनियों को दिखाते हैं। नंबर 30 जुड़ा है सेंसेक्स से, जो बीएसई की 30 सबसे मजबूत कंपनियों की सेहत बताता है। और नंबर 50 का मतलब है निफ्टी 50, जो एनएसई की टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। बस इन्हीं दो इंडेक्स को देखकर मार्केट के मूड का अंदाजा लगाया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये इंडेक्स हमारी इकोनॉमी के बैरोमीटर हैं, बिल्कुल मौसम की तरह। जब देश की टॉप कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं तो ये इंडेक्स ऊपर भागते हैं, मतलब इकोनॉमी में सब ठीक है। और अगर ये नीचे जाते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ का संकेत है। अच्छा, ये तो हो गई क्या और क्यों की बात। अब सवाल है कब। ये सारा एक्शन, ये सारी खरीद बिक्री आखिर होती किस समय है। शेयर मार्केट का दिन, मतलब मंडे से फ्राइडे, एक फिक्स टाइम टेबल पर चलता है। सुबह 9 बजे एक प्री ओपन सेशन से शुरुआत होती है, फिर ठीक 9:15 पर असली ट्रेडिंग शुरू होती है और ये चलती है दोपहर के 3:30 तक। इसके बाद भी एक छोटा सा पोस्ट मार्केट सेशन होता है जिसमें दिन के सौदों को सेटल किया जाता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि सेंसेक्स और निफ्टी इकोनॉमी के बैरोमीटर हैं, तो एक सवाल सोचने लायक है। आज इन इंडेक्स की चाल हमारे देश के आर्थिक सेहत के बारे में कौन सी कहानी कह रही है? इस सवाल का जवाब हम सबके लिए, चाहे कोई निवेशक हो या न हो, बहुत